पाकिस्तान फतह याब होके आए। सो मैं नाम बता देता हूँ, फिर आपने जो सवाल करने हैं तो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा। जी, ये जी 18 लोग हमने किए हैं कि जी 15 का आप स्क्वाड दे सकते हैं और 3 रिज़र्व प्लेयर हैं जो ट्रैवल करेंगे साथ, जो ये आईसीसी का जो रूल है उसके साथ। तो जी बाबर आजम कप्तान हैं, शादाब खान वाइस कप्तान हैं, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो, और 15वें नंबर पे है जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है, और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और ज़मान ख़ान। तो ये 3 लड़के रिज़र्व हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि जी जो बेस्ट टीम हो वो सिलेक्ट की जाए, और कोशिश की है हम सारों ने मिलके, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये टीम वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्मेंस करे और फतह याब होके आए और वर्ल्ड कप जीत के आए। किसी ने कोई सवाल करना हो किसी भी चीज़ पे तो कर सकता है। इनसी भाई, ये जो हसन अली हैं ये काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे जी, तो बड़ा मेगा इवेंट है, जाहिर है अब इनकी इंजरीज के भी मसाइल हैं, तो इनको किस बुनियाद पर शामिल किया गया है? क्या तजर्बा है या तजर्बा, या आगे में और भी आसानी कर दे मेरे लिए ताकि सो देखें, एक सारों से पहले तो नसीम शाह जिस तरह आपको पता है इंजर्ड हुआ, बड़ा मेन बॉलर था। सो दूसरी चीज़ ये कि हमें इंजरीज़ फास्ट बॉलर में ना इंजरी, जिस तरह हसनैन था, हसनैन को भी इंजरी हुई है, उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जो सा ऑपरेशन किया है। एहसानुल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी, कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए कि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है, और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है। और इजलास होता है उसमें आप कहा जाता है कि आपने आपको आइसोलेट किया, जो तजावीज़ दी गई टीम में उसका ऊपर अमल नहीं किया गया, तो आज से 15 दिन पहले क्या आपने तमाम चीज़ों को विड्रॉ किया है, या आपने पहले से माइंड बनाया हुआ था कि यही 15 दिन बाद और वही जाएगा, बेशक डिबैकल हो, इशक आपका जनाब? असल में पहली बात ये कि हम कोई 15 दिन पहले बात सोचते भी हैं तो वो भी आप लोगों को पता चल जाती है। ये एक तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी हमारे लिए मुश्किल है। तो दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता चला कि जी मैं कल नई मीटिंग पे आ सका, परसों सॉरी 20 तारीख को, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ों के साथ है ना मुंसलिक किया गया। नहीं जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सो मैंने बताया था, और मैं आपको दोबारा बता दूं कि जी मेरा बिल्कुल पर्सनल काम था, और मेरा कोई किसी चीज़ से कोई उस पर इतराज़ नहीं था। मेरा थोड़ा सा चेकअप वगैरह था तो मैं अपना वो करवाता, तो मेरा वो वाली चीज़ थी, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी।
और ये जो उनसे मीटिंग हुई थी 20 तारीख को, और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ इस चीज़ पे कि लोगों के लिए है कि जी हम पता नहीं किस लिए वाली मीटिंग हो रही थी। चेयरमैन साहब ने जो वो मीटिंग की थी, हम इंजरीज़ का रिव्यू कर रहे थे कि जी इंजरीज़ क्या है और हम अपने प्लेयर्स को बेहतर फैसिलिटीज़ किस तरह दे सकते हैं, उसको बेहतर किस तरह कि जी सारे प्लेयर्स को जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से मिल सकती हैं, कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके लिए थी। और उन्होंने जो कोचेज़ को और बाबर को बुलाया था उनसे भी इसी चीज़ के लिए कि जी अगर आपको टीम में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो दिए जाए। और बड़ा अच्छा हुआ कि जी कोच का और कप्तान का भी मोराल बहुत हाई हुआ। अगर कोई ये समझ रहा है कि जी उस मीटिंग में मैं नहीं आया था तो कोई वजह थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो बिल्कुल सारी चीज़ें शुक्र अल्लाह का सही हैं। और तो बाकी मेरी कुछ अपनी पर्सनल थी तो हो भी सकती हैं यार। देखें, अगर आपने जो टीम अनाउंस की है, मैंने कोई ऐसी चेंज नहीं की। पाकिस्तान टीम इस कम्बिनेशन से पिछले 1 से 2 साल से खेल रही है, और मैं आके कि जी 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में कोई टीम में उखाड़ पिछाड़ करने की कोशिश करता, कि उस कम्बिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता, तो वो सही नहीं है। आप वर्ल्ड कप की जो सी टीम है ना, वो ये नहीं है कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ तो आज बनी हुई है। ये कम्बिनेशन आप पिछले 6 महीने से या साल से उस कम्बिनेशन के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो फिर वर्ल्ड कप में जाता है। सो मैंने कोई इस कम्बिनेशन में चेंज करने की कोशिश नहीं की, कि जी कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की नहीं कोशिश की। जिस तरह आपने इब्रार का नाम लिया था, तो हमने उसको रिज़र्व में रखा है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी या कहीं हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसको देख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ये 3 स्पिनर्स की बात है ना, सो ये खेल भी रहे हैं बड़े अरसे से, और इन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया पाकिस्तान की। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल आपके एग्री करता हूँ कि जो हमारे स्पिनर्स हैं, जिस तरह बीच में विकेटें लेनी चाहिए, उस तरह की इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। ये बड़ा मेजर पॉइंट है। तो इसमें हमारे स्पिनर्स को इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मिडल के ओवर्स में स्पिनर का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। जमान भाई, हमने देखा है कि जमान खान को हमने एशिया कप में खिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई, लेकिन अब हम वर्ल्ड कप के अंदर उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में देख रहे हैं। इसकी क्या वजह सर कि हसन अली एकदम से टीम में आ जाते हैं, और जमान खान जिनको आप पीछे मौका देते रहे, एशिया कप भी खेले, उससे पहले T20 फॉर्मेट के अंदर भी वो पाकिस्तान टीम का मुसलसल हिस्सा है, तो क्या वजह रही कि उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया? देखिए, ज़मान को मैंने अभी जिस तरह आपको काफ़ी सारे नाम बताए हैं ना कि जी ये फास्ट बॉलर से हमें इंजरी का सामना है इनका। हसन अली की भी उस टाइम फिंगर इंजर्ड थी, जिस टाइम हमें एशिया कप में ज़रूरत थी ना फास्ट बॉलर की, उनको डॉक्टर्स ने उनको क्लियर नहीं किया था। अब डॉक्टर्स ने उनको क्लियर किया है, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। उस टाइम भी वो होते तो मेरे ख्याल में कि जी फ़र्स्ट चॉइस मेरी हसन अली थे। तो उस टाइम वो हमें दस्तयाब नहीं थे, इस वजह से हमने ज़मान को किया। और देखें, हम जितने भी लोग हैं हमारे जो उनसे ये हमारे साथ हैं। ज़मान ने कोई बहुत अच्छा बॉलर है, और स्पेशली नया बॉल और डेप्थ बॉल अच्छा करता है, तो ये हमारे साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जी ये दूर है हमारे से। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि जी इतने बड़े इवेंट में ना, सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, ताकि यहाँ क्योंकि पिचेज़ है ना ऐसी हैं कि यहाँ हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जी इंडिया में बड़ा स्कोर बनेगा इन पिचेस पे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बॉलर हमें चाहिए। जी इंतज़ाम भाई, अमूमन हम देखते हैं कि जो खिलाड़ी ज़्यादा खेलते हैं वो फॉर्म में रहते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे खिलाड़ी एकदम से आउट ऑफ टच हो गए हैं। बीइंग ए चीफ सेलेक्टर एंड सीनियर प्लेयर, आप कौम को क्या उम्मीद देंगे कि आया ये मेगा इवेंट तक अपनी बहाल कर सकेंगे फॉर्म?
जी इंशाल्लाह उम्मीद भी है और दुआ भी है कि जी इंशाल्लाह ये बेहतर परफॉर्मेंस दें। और 2 मैच बुरे खेल गए पाकिस्तान माजरत, वरना पाकिस्तान वर्ल्ड नंबर 1 टीम था और 2 मैच बुरे हो गए। सो हमारे लड़कों को है ना, और देना जिस तरह जो 20 तारीख की हमारी मीटिंग थी उसमें भी ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी हमारे लड़के कहीं ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल रहे कि जो इंजरीज़ हो रही हैं, कि हमने उसमें जो इन्होंने रिव्यू किया कि ज़्यादा लोग ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेल रहे। जिस तरह टेस्ट सीरीज़ थी श्रीलंका में, उसके बाद लंका सीरीज वो लंकन प्रीमियर लीग थी, वो भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फिर अफगानिस्तान की सीरीज़ थी, फिर पूरा एशिया कप था उधर। सो कि कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं हो गया हमारे प्लेयर्स को कि जी वहाँ ह्यूमिड बहुत ज़्यादा होता है, आपको जिस तरह श्रीलंका में पता है। तो मेरे ख्याल में एक गर्म इलाके में बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए। तो उस चीज़ का भी हम देख रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जिससे हमें प्लेयर्स को इंजरीज भी आई, फास्ट बॉलर्स को भी आई, कुछ बैट्समैनों को भी आई। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह यही टीम 1 हफ़्ता पहले या 1.5 हफ़्ता पहले वर्ल्ड नंबर 1 टीम हुई है रैंकिंग में। तो अपनी टीम से अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। इंद्रमान भाई, आपने फहीम अशरफ को मौका दिया एशिया कप के दौरान और वो काफ़ी अच्छा बार कप टीम में आए थे, तो आपने उसका दिफा किया था कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमें मिला है। तो एशिया कप में 2 मैचेस खिलाने के बाद आज उसे फिर ड्रॉप कर दिया गया वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। देखें जिस तरह एशिया कप में ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी 17 लोगों की, क्योंकि जी हम 17 लोग अनाउंस कर सकते थे, तो यहाँ हमारे पास 15 हैं। अगर आप इस स्क्वाड में देखें कि हमने दूसरा विकेट कीपर भी 15 में अनाउंस नहीं कर सके, क्योंकि जी हमें अपना कम्बिनेशन देखना था। तो बास टाइम आपकी जगह बनती है, बास टाइम नहीं बनती। हमने ये वाली चीज़ रियलाइज़ की कि जी इंडिया में आपको अगर मैचेस जीतने हैं तो प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, या फिर कि जो आपको विकटें लेके दे सके। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे, तो हमारा थोड़ा सा ये वाला हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सो हमने कोशिश ऐसा की है कि ऐसे बॉलर्स खेलें कि जो हमें विकटें लेके दे सकें। इंतमाम भाई, नसीम शाह को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि अनफिट है, ये खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें आधा वर्ल्ड कप खिलाया जाए, 4 से 5 मैचेस के बाद वो फिट हो जाए। क्या वो मुकम्मल वर्ल्ड कप के लिए बाहर हो चुके हैं? जी एक तो ये है कि इस तरह हो नहीं सकता कि जी किसी को आधा वर्ल्ड कप बाहर कर दिया जाए, आधा खिला दिया जाए, जब तक वहाँ कोई इंजरी ना हो और वो उनकी टेक्निकल कमेटी कोई चीज़ ना भेजे। और दूसरी चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो रिपोर्ट हैं तो अभी जो डॉक्टर्स ने दी हैं और अभी उसका सारा हो भी रहा है, तो वर्ल्ड कप नहीं उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए हमें सुनने में आ रही है जो बात कि वो उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए बाहर होगा। जो पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में इस टाइम जिस तरह की वो नई बॉल कर रहा था या बॉलिंग कर रहा था, डेप्थ के ओवर भी में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर था इस टाइम वो, तो ये हमारे लिए लॉस है। लेकिन नसीम शाह के लिए भी है कि अल्लाह करे कि जी वो फिट हो और जल्दी पाकिस्तान के लिए आके खेले। इंतमाम भाई, ये बता दें कि हसन अली ने पिछले 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेली और अगर उसको चांस भी मिला था वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। क्या प्रेशर है कोई किसी चीज़ का कि उसको लाना बहुत ज़रूरी है? इतने बड़ा इवेंट है वो जो खेला ही नहीं हुआ वनडे। यार प्रेशर तो खेलते हुए आता था बहुत, अब तो क्या प्रेशर लेना, अब तो मैंने नहीं खेलना कोई है ऐसा। तो लेकिन मैंने आपको पहले भी ये वाली चीज़ बताई कि हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस है ना वो काफ़ी सारी इंजरीज़ हैं। अकेली नसीम शाह की इंजरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि जी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हैं। और बड़े जो मैचेस हैं उसमें हमने ऐसी कोशिश ये की है कि बॉलर्स ऐसे हों जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट खेल रखे हों, ताकि इंडिया में आपको पता है कि जी वैसे भी हम जाएं सो ज़्यादा दूसरी जगहों के निस्बत हमारे पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसा प्लेयर हो जो ये प्रेशर को भी हैंडल कर सकता हो और जिसने बड़े मैचेस में टूर्नामेंट खेले हुए हो और वहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। तो उस बेस को देखते हुए हमने ना ये हसन अली को ना रखा है टीम में।
इस सारे सिलेक्शन सागा में हमने देखा है कि सरफराज अहमद और इमाद वसीम का नाम बड़ा इस तरह की परफॉर्मेंस रही है CPF उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, क्या हम समझें कि उनके लिए फाइटर देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता, ठीक है। किसी का कोई, ये हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। जिस तरह अभी भाई ने सवाल किया था ना कि जी उसने बड़े अरसे से ODI की क्रिकेट नहीं खेली या कुछ है, मेरा ख्याल है इमाद वसीम ने उससे भी ज़्यादा अरसे से नहीं खेली क्रिकेट, ठीक है जी। आप और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा, यहाँ कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक बात मैं आज आपको ये थोड़ी सी क्लियर करूं कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो सी परफॉर्मेंस है उसको ज़रूर काउंट किया जाएगा, वो मेन होगी, ताकि कि जी हमारी क्रिकेट में लोग आके खेले और वहाँ परफॉर्मेंस दें, ताकि हमारी भी फर्स्ट क्लास बेहतर हो। इस चीज़ को मेक श्योर किया जाएगा और सारों के लिए दरवाजे ओपन है, सरफराज के लिए भी ओपन है, काफ़ी लोग शान मसूद के लिए, ये सारे। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ये अच्छे प्लेयर हैं, भाई एक पाकिस्तान का कप्तान रहा है, एक पाकिस्तान से खेल रहा है, तो अच्छे प्लेयर हैं तो खेल रहे हैं, तो दरवाजे सारों के लिए बिल्कुल ओपन है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। निज़ाम भाई, वर्ल्ड कप से पहले हमारे फास्ट बॉलर्स अब नो डाउट कि, लेकिन इतने बड़े इवेंट से पहले जो इंजरीज की मसाइल, वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर हम कार्य कर या वाइट बॉल और रेड बॉल अलग खिलाया उनके लिए ताकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कम हो। अच्छा, एक बात जहाँ और भी है कि एक तो ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि जी ये प्लेयर्स की खुद डिसाइड करने की चीज़ है कि उसने वाइट बॉल से खेलना है या रेड बॉल से खेलना है। हो सकता है वो दोनों से खेलना चाहे, ये अप टू द प्लेयर कि जी ये प्लेयर का डिसीजन है, हम उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाँ इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे कि वो लीग में किधर जाके खेल रहा है और कितनी लीग खेल रहा है और उस टाइम पाकिस्तान की कमिटमेंट क्या है, इस चीज़ को ज़रूर मॉनिटर करेंगे। ये हमारा काम भी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी राय है कि जिस तरह श्रीलंका में आपको पता है कि जी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पिछले 2 से ढाई महीने से मुसलसल टेस्ट मैचेस, फिर लीग, फिर वनडे सीरीज़, उसके बाद एशिया कप, एक ही जगह पे 4 से 5 महीने, 2.5 से 3 महीने वहाँ रहना। सो मेरे ख्याल में ये भी प्लेयर की जो सी फटीक है उस पर असरअंदाज हो सकता है। ये चीज़ ज़रूर हमारे अंडर आती है और इस चीज़ को हम ज़रूर देखेंगे। लेकिन कौन प्लेयर रेड बॉल से खेलेगा या वाइट बॉल से खेलेगा, ये प्लेयर्स का डिसीजन है, इसमें हमारा डिसीजन नहीं है। मुझे ये बता दें कि एक तो शान मसूद जो है रिसेंटली में देखा टीम के साथ भी रहे और उनकी परफॉर्मेंसेस भी लीग्स के अंदर खेले, काउंटी खेले, अच्छी रही, उनका नाम कंसिडरेशन में नहीं था, वो क्यों नहीं था, एक उसका बता दें। दूसरा ये बताया कि हसन अली की जो कंसिडरेशन आई कहाँ से आई, कप्तान ने की उनका नाम लिया या फिर मिकी आर्थर ने लिया या आपकी तरफ से आई या फिर क्रिकेट कमेटी की तरफ से आई? देखिए, पहली बात आपको ये बताऊं कि ये सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठते हैं, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठती, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर आप वो कर लें, पहली बात, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी आपको इसको हसन पे पहले काफ़ी बता चुका हूँ कि जी उसको हमने किस लिए सिलेक्ट किया है, वो तो वैसे बात क्लियर हो गई है। दूसरा सवाल आपने क्या किया था कि शान की परफॉर्मेंस देना, जो इससे पहले जो 25 लड़के भेजते हैं हम, है ना, कि जी हम इसमें से आईसीसी को वर्ल्ड कप के ना पहले 1 महीना पहले उन 25 लड़कों में हमने शान का नाम भेजा था
और वो ऐसा नहीं है कि जी अगर 15 में नहीं है तो हम उससे कंसीडर नहीं कर रहे। बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काउंटी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, सो सारी जगह पे दी है। लेकिन जो इस टाइम ओपनर है हमारे कि जी फ़खर की थोड़ा सा नहीं है, लेकिन फ़खर ऐसा प्लेयर है जिसने जो बड़े इवेंट में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है या पिछले काफ़ी अरसे से वो हमारे साथ खेल रहा है तो वो गेम चेंज कर सकता है। या इमाम है या अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये अच्छे होना अच्छी बात है कि जी हमारे पास है ना इतने लोग हैं, ताकि इससे हमारी टीम की जो उनसे है ना परफॉर्मेंस बेहतर होगी। जो लड़के खेलेंगे ना उनको अगर टीम में स्टे करना है तो उनको अपना परफॉर्मेंस का लेवल है ना हाई करना पड़ेगा। तो ये सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर जो नहीं भी सिलेक्ट हुआ, अगर कोई ये कहेगा जी वो बुरा था इसलिए नहीं सिलेक्ट हुआ, नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो भी अच्छे हैं, तो उनको भी आगे मौका मिल सकता है। शादाब खान की परफॉर्मेंस जो है और नवाज ने 90 के एवरेज से विकेट लिए और दूसरी तरफ कुलदीप यादव जो है उन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस है परफॉर्मेंस का सेम कंडीशन में। एक ये और एक बॉलिंग कोच का कोई ऑप्शन जहन में है साथ भेजने के? एक तो आपने बिल्कुल सही स्टैट्स निकाले हैं। एक तो कुलदीप यादव को मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मेरे लिए ये अला है कि जी वो दूसरी टीम में उसको नहीं कर सकता मैं। और ये शादाब और नवाज़, मैंने कहा कि जी हमने कंटिन्यूटी की है, जो लोग पहले से खेलते आ रहे थे। मैंने कोई आपको पहले जिक्र किया था, कोई इकाड़ पिछाड़ करने की कोशिश नहीं की कि जी वर्ल्ड कप का जो उनसा स्क्वाड है, जो प्लेयर आप तैयार करते हैं ना, उसको आप है ना थोड़े अरसे तक है ना उनको खिलाते हैं, 6 महीने या साल पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, तो फिर आप उनको है ना वो टीम बनती है। तो शादाब और नवाज़ अगर आप पिछले 2 साल से देखें तो ये पाकिस्तान टीम के साथ है ना ODIs खेल रहे हैं। ठीक है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि वो भाई पहले भी किया था, मैंने बताया था कि हमें जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना पाकिस्तान टीम को, वो इस चीज़ की हो रही है कि हम बीच में विकटें नहीं ले रहे। बिकॉज ये कि जी कोई शक नहीं है कि जी शादाब और नवाज़ की जो परफॉर्मेंस, जिस कैलिबर के ये प्लेयर हैं, वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। लेकिन हमें इन पे कॉन्फिडेंस है कि जी ये बड़े अरसे से खेल रहे हैं, इन्होंने बीच में परफॉर्मेंस दी भी है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा इवेंट है, इसमें हमें उम्मीद है कि ये बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वरना उसामा मीर की भी ऑप्शन है कि जी जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। अभी बॉलिंग कोच का ऑप्शन देना अभी टीम वर्ल्ड कप में जारी है, तो मेरे ख्याल में कि जो सेटअप बना हुआ है कोचेस का कि जी वो उसी के साथ अपने खेल रहे हैं, और जो मेरे ख्याल में मॉर्नी मेरे ख्याल में बॉलिंग कोच है, तो मेरे ख्याल में उसको कंटिन्यू करना चाहिए। कोई ऐसा चीज़ से जी रख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम इस नज़र से देखेंगे। पहले भी ये वाली चीज़ें हमने की हैं कि जिस टाइम मैं पहले चीफ सेलेक्टर था, कि जो प्लेयर्स की पाकिस्तान को टीम की ज़रूरत होती थी कि उस टाइम ओपनर्स की ज़रूरत थी, या उस टाइम भी स्पिनर्स को हम लैग कर रहे थे कि जी ऑफ स्पिनर नहीं था, तो हम जितने भी लड़के फर्स्ट क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस करते थे, ऑफ स्पिनर या जिस चीज़ की भी हमें पाकिस्तान टीम में ज़रूरत होती थी, हम उनको अपनी एकेडमी में बुलाते थे और एकेडमी में स्पेशलिस्ट कोचेस उनके साथ लगाते थे, ताकि वो उनके साथ काम करें, अच्छे हों, और उनको फिर पाकिस्तान टीम में ना करें। तो अब भी इस तरह देखेंगे इस चीज़ को। अगर ये वहाँ ज़रूरत हुई पाकिस्तान टीम में बॉलिंग कोच की, तो वहाँ भी भेजेंगे स्पिन बॉलिंग कोच को, और अगर इस तरह उस चीज़ की कमी पूरी कर सकते हैं तो उसको इस तरह करने की कोशिश करेंगे। जी के हवाले से बड़ी क्या मुझे देना चाहते, तो उस हवाले से क्या आमिर को वापस लाना है या नहीं? अच्छा, आमिर को, अच्छा वैसे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दूसरा ये कि सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है और उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है, सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फ़र्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा।
तो मैंने पहले भी ये कहा है कि जी ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना ये सिलेक्शन कमेटी या कोई भी किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद करता। ये हर एक प्लेयर का अपना डिसीजन है, क्योंकि जी अगर जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है वो आके फर्स्ट क्लास खेले, उसमें परफॉर्मेंस देगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। उसमें बेशक मोहम्मद आमिर हो या किसी दूसरा भी हो, जो भी लोग हैं और जो भी मेरे से लोग दूसरे भी सवाल करते हैं कि जी हमारा क्या है, मैंने कहा कि जी आप फर्स्ट क्लास खेलें, आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको कंसीडर करेगी बोर्ड भी कंसीडर करेगा, सिलेक्शन कमेटी भी और ये कोचेस वगैरह भी। थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान किया। इंजमामुल हक ने बताया कि कौमी स्क्वाड में आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह इंजरी की वजह से कौमी स्क्वाड का हिस्सा, जबकि उनकी जगह हसन अली को स्क्वाड में शामिल किया गया है। बाबर आजम कप्तान होंगे, शादाब खान नायब कप्तान होंगे, जबकि टीम में शामिल अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, शाहीन शाफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, सऊद शकील, सलमान आगा, उसामा मीर और रिजर्व खिलाड़ी के हवाले से उन्होंने बताया कि 3 रिजर्व खिलाड़ियों के नाम उन्होंने चुने हैं। मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान जो हैं वो 3 रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने बताया कि वर्ल्ड कप के लिए 3 खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर स्क्वाड में शामिल किया है। इंजमामुल हक का कहना था हसन अली को तजुर्बे की बुनियाद पर स्क्वाड में शामिल किया गया है। बड़े इवेंट में तजुर्बेकार बॉलर की ज़रूरत होती है, जबकि नसीम शाह का टीम में ना होना हमारे लिए नुकसान है, लेकिन पुरुम्मीद हैं वो जल्द ही टीम में वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स में काफ़ी इंजरीज हैं। बड़े मैचेस में कोशिश की है कि बॉलर ऐसे हों जिनके पास तजुर्बा हो, जिन्होंने मैचेस खेल रखे हों। भारत में दूसरी टीम की निस्बत हम पर ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए प्रेशर हैंडल करने का भी मसला होता है। इन चीज़ों को देखते हुए हसन अली को शामिल किया गया है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के साथ है, जबकि इससे पहले टीम वार्म अप मैचेस खेलेगी। इसी पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ अकील अहमद से। अकील अहमद, ज़्यादा खास चेंजेस वैसे दिखाई नहीं दी, लेकिन हसन अली की सडनली एंट्री, इस पे क्या कहेंगे? जी जरा शोर है, मेरा सवाल जरा रिपीट कर दें काइंडली। अकील, ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दी टीम के अंदर, लेकिन हसन अली की सडनली एंट्री हो गई है और वो भी वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, ये क्योंकि वजाहतें देते रहे, क्योंकि पहला सवाल ही आज न्यूज़ की तरफ से मैंने किया इनको चीफ सेलेक्टर को कि हसन अली तो एक तवील अरसे से वनडे क्रिकेट तो बिल्कुल ही नहीं खेले, तो वो ऑफ कलर होंगे, तो उनको किस बुनियाद पर, उन्होंने काफ़ी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेलेक्टर को सवालात हुए, लेकिन वो वजाहतें देते रहे कि क्योंकि इस वक्त ये वर्ल्ड कप जो है ये भारत में, और भारत में जाकर खेलना वैसे ही बड़ा दबाव होता है, इस वजह से उनके नाम पर ये कुरान निकला है कि क्योंकि हसन अली एक तजर्बाकार फास्ट बॉलर है और उनके तजर्बे से मुस्तफीद हुआ जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि इंजरीज की वजह से हमें काफी मसाइल सामने आ रहे हैं, जिस तरह नसीम शाह बड़े इन फॉर्म थे, उन्हें काफी तवील अरसे के लिए अब क्रिकेट से वो बाहर हो गए हैं, उनकी जगह पर इसको मौका दिया गया। ओवरऑल जाहिर है ये खबर हमने कल भी दी थी, जब हमने कहा था कि चीफ सेलेक्टर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मैंने कहा था कि बताया था कि नाजरीन को कि हसन अली जो है वो टीम में शामिल कर लिए गए हैं, जबकि सरफराज पर एक चांस चल रहा था कि शायद एक विकेट कीपर के तौर पर उन्हें मौका मिल सके, लेकिन वो पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 8 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। अकील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।